3 तोले 4 माशे है। समझो कि बयाना दे रही, काम होते ही अम्मी की बालियां और लॉकेट भी दे दूंगी। अब तुम बताओ काम होने में कितने दिन लगेंगे? बोलो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मोल तोल करना है तो उसका कोई फायदा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। वैसे भी नए नए गुंडे बने हो तुम, अभी तो तुम्हारा रेट भी इतना ज्यादा नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ, उस लड़की को निकाल दो यहाँ से। डन? डन। फी सबिलिल्लाह। हाँ, फी सबिलिल्लाह। चलो ये कमीना किसी काम तो आया। तुम ये ना समझो कि मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। और समझो तो इंतजार कर भी रही हूँ। आ जाएगा तो मियाँ जी का हाल भी पूछ लूंगी उससे। फोन करूं उसे? नहीं, फोन बंद रखना। जलाली अंकल भी 9 बजे से दलान में टहल रहे हैं, वो भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। Whatever। तब से 3 कप चाय पी है आपने। तो चाय पियो ना तो लिपस्टिक यूं उतरती है। रीटच कर लो ना। क्यों कर लूं भाई? अच्छा नहीं लगता ना। वो क्या सोचेगा कि एक पर्चा क्या हुआ, लुबना हमीद के टशन ही खत्म हो गए। और इस हाल में अगर आपको कहना पड़ गया कि लुबना हमीद नाम है मेरा, तो बड़ा फीका सा लगेगा। आ गया। कमरे में ले आऊं उसे? तुमसे मिलने आया है। पहले सोचा कि तुमसे पूछ लूं, फिर सोचा कि आया है तो तुमने बुलाया ही होगा। उस कमरे में बैठ जाओ। नहीं बुलाया? नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 2 मिनट में देखना, अभी बेइज्जत करके निकालूंगा। रुकिए जलाली अंकल, हो सकता है कोई काम हो, मैं करती हूँ बात। देखो, अगर मेरी जरूरत पड़े तो जोर से आवाज देकर कहना जलाली अंकल, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। क्यों आए हो? और खास तौर पर मुझसे मिलने क्यों आए हो यहाँ? बैठो, चाय पियोगे? नहीं।
तुम्हारे 500? याद नहीं, वो उधार लिया था तुमसे। इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं है? जिसको 500 देके उसकी इतनी इंसल्ट करोगी, वो रखेगा तुम्हारे 500? मैं औकात भूल गया था अपनी, उधार नहीं भूला था। जाते हुए एक बात कहूं, जिस तरह तुमने चाह पूछी है ना, जिस तरह तुमने बैठने के लिए कहा है, इस तरह फिर किसी से ना कहना। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, वरना दिल करता तेरे नाश्तों के पैसे भी वापस कर जाऊं। याद कर, तेरी तरफ से आज तक कोई अच्छी खबर मिली है उसको? याद कर। नहीं ना? हमेशा टेंशन दी है तूने। कभी दिल तोड़ा है, कभी दिल तोड़वाया है, कभी गम दिया है, कभी गम खाया है कि नहीं? अब यहां से सीधा जा उसके पास, एक ताजा गम और एक नई टेंशन दे उसको। नहीं मियाँ जी, ऐसा पुल के हो जाता है। गम टेंशन देने की कभी नियत नहीं की। टाइम क्या हुआ है? 7 बजे मियाँ जी। चल फिर 7 बजे नियत कर और 8 बजे पहुंच जा उसके पास। रख उसके हाथ पर एक ताजा गम और दे उसको एक नई टेंशन। टेंशन क्या है मियाँ जी? सुबह थाने में पेश करना है उसको। किस लिए मियाँ जी? कत्ल का पर्चा है उस पर। ना मियाँ जी, गड्डी थले सिर देने के लिए कहो, दे दूंगा। सेकंड भी सोचूं तो काफिर। तो बना मैं नहीं दूंगा। तू मामा लगता है उसका, वारस है उसका। तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि पेश कर उसको? वारिस ढूंढो ना उसका, उससे कहो। हाथ पकड़कर साथ ले आएगा तो मैं समझूंगा तू वारस है उसका। मैं अभी तो मैं मना ही करने वाली थी कि उसे कमरे में लेकर यहाँ मत आना। कमरे में क्यों भाई? वहां जाए ना, ड्राइंग रूम में बैठे ना। वैसे भी वो जलाली अंकल से मिलने आ रहा है, तो जाए ना उनके पास। कोई
बातचीत मशवरे की ज़रूरत होगी तो मैं भी चली जाऊंगी। वो नहीं आया। वो नहीं आए थे तो फिर कौन आया था? कामी क्या काम पड़ गया उसे तुमसे? 500 उधार लिए थे उसने मुझसे, वापस करने आया था। कर गया? कर गया। कितने नोट थे? 5 या 1? एक। लेकिन 5 हो या 1 क्या फर्क पड़ता है? बताती हूँ। वो वाला नोट लेकर आ। मुस्कुरा क्यों रही है? मेरा अंदाजा सही निकला। ये नोट नहीं है, खत है तुम्हारे नाम। कुछ लिखा है उसने? हाँ, लिखा है थैंक यू।
से आ गया जन्म। मैं तो सुना था कि तू आतिफ साहब के साथ लंदन पहुंच गया मेमो के पास। आज रात की फ्लैट है शहजादे, और आतिफ साहब ने कहा कि अगली बारी चिंतन टॉम की है। फिर देखना तू, मैं और आतिफ साहब और आगे पीछे लंदन की मेमे। हाय 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 हाय, ऐसे ऐसे पब, ऐसे ऐसे सीना, हाय हाय हाय। और मैंने तो वापस ही नहीं आना, और वापस आने की तो इजाजत ही नहीं मिलनी शहजादे। आतिफ साहब कहते हैं कि जेदा टॉम के बगैर तो दिल ही नहीं लगता। जेदा तो मशहूक है अपना। और ना कर यार, और तेरी कसम शहजादे, तू बता क्या पिएगा? पीऊंगा कुछ नहीं, तेरे दर्शन करने आया था, पुरबाश हो गया हूँ। बस तू अपनी तैयारी पकड़, अपना जरूरी सामान पैक करके रख। 4 नहीं तो 6 दिन में फ्लैट है तेरी। ना कर यार, तेरी कसम शहजादे, तेरी कसम। और तुझे भी कसम है, आतिफ साहब को जब भी डाल के कहना जेदा कहता है आई लव यू। ले फिर डाल जफ्फी और दे इजाजत। और याद आया, वो तेरे पास कोई आतिफ साहब का मोबाइल शोबाइल है? मेरे बादशाह, संभाल के रखा हुआ है ट्रंक में, निशानी के तौर पर। चल फिर निकाल ट्रंक से। ओ आतिफ साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि मोबाइल साथ लेकर आना, अंदर कोई पर्सनल चीज होगी, लड़कियों शड़कियों के डटे। सच बताऊं, आतिफ साहब को लड़कियां ना मारे तो आतिफ साहब नहीं मरते। आए 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 आए, 16 ने सच्ची बात की है, पर ट्रंक तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? नीचे तहखाने में। पुलिस के काम की सारी चीजें वहां छुपा के रखता हूँ मैं। गुड है। गुड नहीं, वेरी गुड। 5 मिनट बैठ, मैं लेकर आता हूँ। ओ जेदे, तू तो खुशी से पागल ही हो गया। मैं बताऊं उस मोबाइल में क्या होगा? क्या हो? वो जो तूबा के साथ लव टॉक होती थी ना, वो संभाल के रखी होगी, देख लेना। वो क्या कहा था तुमने? आतिफ साहब को लड़कियां ना मारे तो आतिफ साहब नहीं मरते। बैठ में आया। आतिफ साहब का मोबाइल मांगने आया ना तुझसे, मतलब तूने अभी तक दिया नहीं, और वही तो लेने जा रहा था शहजादे। शुक्र कर, शुक्र कर। और किस बात का शुक्र करूं? तेरी जान बच गई है, इस बात का शुक्र कर। जान को खतरा है? हाँ, कल मुझे आतिफ साहब का फोन आया, हुक्म हुआ कि तुझसे जाके मिलो, तुझसे मोबाइल वापस लूं और वहीं कमरे में तुझे लिटा के ना तेरे भेजे में गोलियां उतार दूं। मैं तो कब गया जेदा टॉम। बहुत हिम्मत करके आतिफ साहब से पूछा कि क्यों आतिफ साहब, तो पता है आतिफ साहब ने क्या कहा? कहते हैं उस कमीने ने एसपी को गोलियां मारी हैं, कहीं कहीं बाकी ना देख इसके कहने पे मारी है।
ना कर यार, मुझे मेरी माँ की कसम है। हाँ, फिर मैंने कहा कि मारना पड़ता था। पर 2 दिन बाद वो झूठ बोल दिया कि छोटी बहन की शादी है। शादीशुदी कोई शादीशुदी नहीं है। तुम चली जाओगी तो कौन बनाएगा चाय? नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस ना करो, हो सकता है जाना ही पड़ जाए। लिख कर दे दो, साइन करके, अंगूठा लगा के। वो तो फिर केस बन जाएगा तुम पर। और अच्छा पॉलिटिशियन कभी वादा लिखकर साइन नहीं करता। अच्छा पॉलिटिशियन या बुरा पॉलिटिशियन? बुरा कैसे हो सकता है? अब तो खुलेआम कहते हैं कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। टाइम क्या हुआ है? 2:15। घड़ी देख कर बताया करो। मैं जाऊं तो क्या है कि हमारी चाय ठंडी हो रही है। हाँ तो जाओ, ठहरो, रुको। वो भी जाग रही है? जी। उसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम तो बगैर घड़ी देखे टाइम बता देती हो, वो बता सकती है? मैंने तो बस अंदाजे से कहा था। ठीक अंग्रेजों की तरह के अंदाजे हैं तुम्हारे। 1897 में एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान अभी 50 साल तक आजाद नहीं होगा। हिसाब कर लो, कितने साल बाद आजाद हुआ? पूरे 50 साल बाद। जाओ ना, चाय ठंडी हो रही है। चाय बनाकर लाई थी तुम्हारे लिए, समझी कि जाग रही होगी। चलो खैर, मैं तो 2 कप भी पी लेती। मैं जाग रही हूँ। जरा देखना टाइम क्या हुआ है। 2:30 बजने वाले शायद। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही अगर कोई टाइम पूछे तो घड़ी देख लिया करो। गलत कहा मैंने? नहीं तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, 2:30 बजने वाले। मैंने तो ऐसे ही अंदाजे से कह दिया था। बिल्कुल अंग्रेजों की तरह के अंदाजे हैं तुम्हारे। 1897 में एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान अभी 50 साल तक आजाद नहीं होगा। तो हिसाब कर लो, कितने साल बाद आजाद हुआ? पूरे 50 साल बाद। कामी, मेरे ख्याल में मैट्रिक पास तो होगा, या फिर हो सकता है मैट्रिक भी ना किया। मुझे क्या मालूम? वैसे ही देखा मैंने,
गुंडों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू से ही काम पे जो लग जाते हैं। जकी अहमद के बारे में तो सुना था कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। तो उसे क्या जरूरत थी पढ़ने लिखने की? और मैंने तो आज तक उससे बड़ा गुंडा नहीं देखा। सच बताऊं लुबना जी, एक गुंडा अगर पहचाना जाए तो उस शरीफ आदमी से अच्छा है जिसके बारे में अचानक एक दिन पता चले कि वो शरीफ नहीं। आ गया है वो। कौन? परी पैकर। लुबना जी जाग रही हैं? हाँ जाग रही हैं, आ जाओ। ये कोई वक्त है आने का? किसी मुस्टंडे गुंडे से नहीं मिलने आए हो तुम? नहीं, चलाली साहब से मिलने आया हूं। उस हिसाब से तो तुम्हें 8 बजे यहां होना चाहिए था। और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अभी तक जाग रहे होंगे? वो दरअसल मिलने तो आपसे ही आया हूं, और आपके बारे में कौसर से पूछ लिया था कि जाग रही हैं। इसने कहा था कि जाग रही हैं। पता है वक्त क्या हुआ है? 2:30 बज चुके हैं। ले आया चते, ले आया हूँ शुदा पे। जिस चीज की तुझे जरूरत थी वो लाया हूँ। हाथ उठा। ये क्या कर रहे थे? एवी बस तलाशी ले रहा हूँ तेरी। इंटरनेशनल फ्लैट पे जाओगे तो बड़ी तलाशी होती है। तू भी 2 ही लाया है। एक ये दे टॉम को मारने के लिए 2 पिस्तौल। आतिफ साहब ने सिखाया था ना, बंदा मारने जाओ तो दब में 2 पिस्तौल लगा के जाओ। एक का फायर मिस भी हो सकता है। ये क्या बातें कर रहा है तुझे? नीचे बैठ जा।
हरकत कोई नहीं करनी। वो क्या कहते थे आतिफ साहब, जेदार टॉम तो माशूक है मेरा, जेदार टॉम के बगैर नहीं रह सकता मैं, यही कहा था ना। सच बताऊं, मैंने झूठ बोला था। पर मैंने सच समझा था, मैंने सच समझा था। पता है, बड़ी खिदमत की है मैंने आतिफ साहब की। उन्होंने कहा ये दिल लड़ जा, मैं लड़ गया। उन्होंने कहा सूली चढ़ जा, मैं चढ़ गया। एसपी मासूम को गोलियां मारी, दादू टैक्सी वाले को मौत के सफर पे भेजा, परी पैकर पर हमला किया। पर आतिफ साहब ने क्या किया? पूछा नहीं तुमने? कहा नहीं कि क्यों आतिफ साहब, जेदार टॉम तो अपना आदमी है। लंदन जाने का बड़ा शौक था मुझे, शौक में मान गया। याद है मुझे, मेमो का बड़ा चस्का था तुझे। कन्न सन में पूछा करता था, पब में क्या होता है, डिस्को में क्या करते हैं। थैंक यू बोल मेरा, मैंने तेरी कोर नहीं पारी होने दी। कोर की बात क्यों कर रहे थे? ओए एमी, बस मौत याद कराई है तुझे। कहते हैं ना, किसी को मारने निकलो तो अपनी मौत को याद कर लो। अब देखना, मुझे खबर ना मिलती, तुझे मोबाइल मिल जाता, तो गोली तो तूने उतार देनी थी ना मेरी खोपड़ी में। याद कर कि जिंदगी में कोई नेक काम भी किया है तूने, नहीं ना? ले, आज मैं कराने लगा हूं तुझसे। तू मरेगा तो तेरी मंगेतर की शादी किसी शरीफ लड़के से होगी। हो गया ना नेक काम, बदले में तुझे हूरें मिलेंगी। हूरें सुना है मीमो से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ना कर देते। कलमा पर शहजादे, फ्लाइट अनाउंस हो गई है तेरी। जाते हुए तुझसे वादा करता हूँ, 4 पैसे इकट्ठे हो गए ना तो लंदन जाके आतिफ साहब को मार दूंगा। चल, मैं गाड़ी ले आया हूं। इसको बोरी में डाल। तो तुम वाकई शेख साहब को देखते ही गोली मार देगा? अरे जानबूझकर केस सर पे लेने वाली बात है। ओए, शेख साहब तो अपना कातिल साथ लिए घूमते हैं। जा काम कर, गोली मारना पिस्तौल चलाना तेरा काम नहीं है। ओए, वैसे तू सच्ची मुच्ची चला लेता है पिस्तौल?
ओ, क्या हुआ जानू? जानू हुआ क्या? ओ, बता दो से क्या हुआ? गोली लगी मुझे, गोली मेरी जान, गोली तुम्हें नहीं लगी, गुब्बारे को लगी है। मुझे नहीं लगी गोली। मेरा गुब्बारा मिलेगा दोबारा। उठो 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 डार्लिंग, स्वीटी डार्लिंग, जानू। ओ ओ जानू। इसने मारी है गोली। तुम्हें तो मैं देखता हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? मारो उसको। बाप की औलाद है तो चला गोली, मार मुझे। इसे ऊपर वाले कमरे में ना लेके जाना शेख साहब, वरना छत पे जाके पूरे 2 मैगजीन चलाऊंगा। आधी गोलियां तो आपके पलंग पे लगी। अभी ये होश में नहीं है, सुबह निपटूंगा इसके साथ, है ना? उधर मत देखो। किसने चलाई है गोली? और चलाई नहीं है चाचा जी, चल गई है, और कुछ देर और ना सोना, फिर चलने वाली है। वो मुझे परी पैकर समझती है, मैं भी तुम्हें परी पैकर समझता हूं, लेकिन मैं परी पैकर नहीं हूं। जो लुबना हमीद का हाथ पकड़ के उसे पेशी के लिए थाने ले जाए, वो परी पैकर नहीं हो सकता। कानून भी परी पैकर नहीं हो सकता। वो मियां जी वारस अली होता है। उसके लिए परी पैकर हो या लुबना हमीद, गंगू तेली हो या बरसा राम, दोनों बराबर हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं लुबना जी से बात कैसे करूंगा? कैसे कहूंगा कि चलो मेरे साथ गिरफ्तारी तो जाकर? मैं उनकी नजरों में गिर नहीं जाऊंगा? मोहब्बत पर एतबार कम है या अदालत पर एतबार नहीं है? मोहब्बत?
अच्छा चलो मोहब्बत को रहने दो, अदालत की बात करो। क्या लगता है तुम्हें अदालत अंधी, गूंगी, बहरी होती है? नो माय सन, अदालत पूरी तरह देखती है, पूरी तरह बोलती है, पूरी तरह सुनती है। जज साहब को तनख्वाह चाहे सरकार से मिलती है, पर ड्यूटी वो खुदा की करते हैं। उन्हें भी पता है कि अपनी अदालत से उठेंगे तो खुदा की अदालत में हाजिरी होगी, इसलिए इंसाफ करते हैं वो। लुबना हमीद के साथ भी इंसाफ होगा, और अल्लाह की मेहरबानी से मियां जी वारस अली के साथ भी इंसाफ होगा। अब बोलो। अब क्या बोलूं? अब तो चाहे वो गाली दे दे, चपेड़ मार दे, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा अपने साथ, लेकिन बाद में बता दूंगा कि मियां जी ने हुक्म दिया था और जलाली साहब ने दलील दी थी। दलील से मर जाता है परी पैकर। चाय लगा दी है, पी लो। ये कोई चाय पीने का वक्त है? लुबना जी को बुलाओ, मीटिंग करनी है उनके साथ। बुलाती हूँ, तुम जाकर डाइनिंग रूम में बैठो। उस तरफ है डाइनिंग। चला गया? अरे नहीं लुबना जी, आपसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? मुझसे क्यों मिलेगा वो? मीटिंग करनी है उसे आपके साथ। उससे कहो कल आए, इस वक्त मुझे नींद आ रही है। मैं तो कह दूंगी और चला भी जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है मीटिंग कर ले। उसकी शक्ल से भी लगता है कि वो मीटिंग किए बगैर नहीं जाएगा। इसकी तो किधर बैठा हो? डाइनिंग रूम में। तीन बजे रात को मीटिंग करोगे मुझसे? तुम्हें क्या लगता है इस घर में किसी को नींद नहीं आती? उल्लू के बच्चे रहते हैं यहां। बैठो। बोलो, क्या बात है? अब कुछ बोलो भी तो सही। आ गई, मीटिंग कर रही हूं तुम्हारे साथ। आने को मैं 8 बजे भी आ सकता था, लेकिन 8 से लेकर 2 बजे तक सोचता रहा हूं कि बात कैसे करूंगा, इसलिए देर हो गई। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही तो है। बताओ। बताऊं कैसे? आप तो पहले गुस्से में हो। ठीक है, मैं गुस्से में नहीं हूं। बात करो। श्योर? श्योर। चलो मेरे साथ। कहाँ? थाने में पेश करना है आपको। क्या कहा तुमने?
फिर कहो। कौसर, कौसर इधर आओ, जरा सुनो तो। क्या कहा इसने? ये मियाँ जी वारिस अली का परी पैकर, जाने मन जाने जिगर। बताओ, बोलो उसके सामने, फिर से कहो कि चलो मेरे साथ। फिर मैं पूछूंगी कहां, तो कहना थाने में पेश करना है आपको। लानत है तुम पे। ये चाय तो नहीं पीना तुमने? पीना भी मत। खबरदार जो उस कप को हाथ भी लगाया। सुनो, वो परी पैकर का बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है थाने में पेश हो जाओ। ये कह रहा है? और पता है पहले क्या कहता था? क्या? अरे रहने दीजिए, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। बुज़दिल है एक नंबर का, बदन पर गुंडे की खाल पहनकर फिरता है। चूहा, कभी चूहे को और से देखा है? नहीं। अकेला तो फुदकता फिरता है, खटका सुने तो फाकता है, कमीना। पी लो। पी लेती हूं, मगर पानी पीने से भी कुछ नहीं होगा। मैं भी अजीब हूं। महीने के एक दिन मुझे लगता है परी पैकर मर्द का बच्चा है, और उसी महीने पता चल जाता है कि बच्चा है परी पैकर, मर्द नहीं है। लेकिन इस महीने का रिजल्ट तो थोड़ा चेंज है ना। इस महीने तो पता चला है कि वो बच्चा भी नहीं है, चूहा है ना? और नहीं तो क्या। उस दिन तो तुम बहुत खुश थी जब वो तुम्हारा हाथ पकड़कर रिक्शे तक लेकर आया था, और रिक्शे में बिठाकर जफरी को उसने अपना पिस्तौल दिया और तुम्हें जफरी का फोन। फिर कहा कि इसमें नंबर फीड है, बेल देना मुझे। पहुंच जाओ तो एक बेल, ना पहुंचो तो मुसलसल। एंड रिकॉल टू योर माइंड, उसने कुछ और भी कहा था। कहा था रास्ते में पुलिस पड़ जाए या मौत, सड़क पतली हो या चौड़ी, रिक्शा रुकना नहीं चाहिए। सोचो क्यों कहा था? सब ड्रामेबाजी कर रहा था। और आप भी तो याद करो ना, आपने भी तो गिरफ्तारी देने से मना किया था मुझे। कहा था वकील बहुत घटिया घटिया सवाल करेंगे तुमसे, शर्म से पानी पानी हो जाओगी। तो अब क्या हुआ? अरे तो आप भी यही चाहते हैं, मतलब मैं पेश हो जाऊं? हाँ,
वाह, यहां तो काया ही पलट चुकी है। मेरा ख्याल है मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। हाँ, फिर तुम्हें कहीं और चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें परिपैकर पर भी एतबार नहीं है तो फिर तुम्हें कहीं दूर चले जाना चाहिए। चला गया वो कमीना? हाँ, वो कमीना चला गया। तुम उसकी चालाकियां तो देखो। ऊपर जलाली अंकल को भी कन्विंस कर कर आया था। वो भी मुझे कह रहे थे कि पेश हो जाओ, लेकिन मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हैं आप? यही के तुम्हारे पे खत लिख दिया होगा, लिखा होगा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी परी पैकर। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होगा कि लुबना हमीद को अंदर करवा और जान छुड़ा उससे। लेकिन मेरा नाम भी लुबना हमीद है। सियासत करती हूँ, कोई दाल चावल नहीं बेचती। आईना देखिए जाकर, लुबना हमीद नहीं है आप तो परी पैकर है लुबना जी। हूबहू वही, नाक नक्शा रंग रूप सब परी पैकर जैसा। फिर बोलिए बोलिए ना। पहले जब बोली तो ऐसा लगा कि परी पैकर बोल रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुन लीजिए। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं भी कहूं, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। बकवास कर रही हो तुम। हाय अल्लाह, क्या हुआ? बिल्कुल वही आवाज, वही अंदाज। ऐसा लग रहा है जैसे परी पैकर ने कहा है। बकवास कर रही हो तुम। मैं जलाली अंकल को बताती हूँ। जलाली अंकल, गजब हो गया जलाली अंकल, बड़ी मुसीबत हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, लेकिन बताओ तुम मुझे डरा क्यों रही हो? लुबना परी पैकर बन गई है जलाली अंकल। ओह नो। यस। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। उसके बाप की बड़ी आरजू थी कि उसका एक बेटा भी होता, मगर ये बड़ी अजीब बात है कि उसने तब्दीली के बारे में सोचा भी तो सीधा परी पैकर ही बन गई। सिट डाउन। तुम्हारा मतलब है कि शक्ल भी बिल्कुल परी पैकर जैसी हो गई है उसकी? 100%। फिर तो उसके बोलचाल में भी तब्दीली आई होगी। आप सुनिए तो सही, बोलती है तो लगता है कि परी पैकर बोल रहा है। या अल्लाह खैर। तो चला गया है ना? वो तो कब का चला गया। इसका मतलब है कि शक की गुंजाइश नहीं है। किस बात का शक? यानी अगर हम लुबना हमीद को देखें और हमें ये पता चले कि वो लुबना हमीद नहीं है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये दूसरा परी पैकर है।
कोर्स। फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि वो पहला है और ये दूसरा? कपड़े भी चेंज कर लिए? कपड़े तो खैर वही पहन रखे। फिर तो पहचान ही लूंगा, लेकिन वो लुबना हमीद के कपड़े पहनकर कैसा लग रहा होगा? कोई आ रहा है। नहीं तो तुम्हें एहतियातन दरवाजे की कुंडी लगा लेनी चाहिए। अब आसुर पुत्री, ये जो सामने बैठा है पता है कौन है? नहीं मियाँ जी। अच्छा चल जगा इसको, क्या मियाँ जी बुला रहे हैं। और सुन, पुलिस वालों की तरह ना जगाना। भाई जी आपको मियाँ जी बुला रहे हैं। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तू कब से बैठा है? है कोई 5 मिनट से बैठा तो अख लग गई। ये कोई आने का टाइम है? बुरा टाइम है मियाँ जी। वहां भी गया हूं तो सवाल यही था, ये कोई आने का टाइम है? सवाल करने वाला कौन था? लुबना में ही तो और कौन। नाक पे गुस्सा, मुंह पे गाली, और आप पुरानी नखरे वाली। कह दिया था कि चल मेरे साथ, पेश होना पड़ेगा। फिर मियाँ जी बड़ी पेशी हुई है मेरी। सुनते ही बोली, लागत है परी पैकर। पुराने जमाने में इसी तरह होता था। उस वक्त टेलीफोन और मोबाइल नहीं होते थे। लोग जिससे मोहब्बत करते थे कितने कितने दिन उससे नहीं मिलते थे, बल्कि मिल ही नहीं सकते थे। इसलिए बैठकर याद करते थे उसे। इतना याद करते थे कि अपनी शक्ल उसकी शक्ल जैसी हो जाती थी। सियाने शक्ल पर शक्ल देकर बता देते थे कि ये किससे मोहब्बत करता है। ना करें जलाली अंकल,
आई डोंट बिलीव। 3 मिनट में साबित कर दूंगा। हो ही नहीं सकता। लगी 100 की शर्त? लग गई। मेरी तरफ गौर से देखो। देख रही हूं। बस 2 मिनट तक देखती रहना। तीसरे मिनट में बता दूंगा कि तुम्हारी शक्ल पर किसकी शक्ल नजर आती है। पहले मिनट में तुम्हारा रंग उड़ेगा, दूसरे मिनट में तुम्हारे चेहरे पर पसीना आ जाएगा, पसीना आते ही तुम्हारी शक्ल बदलने लगेगी, और तीसरा मिनट शुरू होते ही मैं बता दूंगा कि लड़का कौन है, नाम क्या है उसका। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला था आपसे। क्या झूठ बोला था? वही कि आप लुबना हमीद नहीं है, परी पैकर बन गई आप। और वो भी झूठ था कि जब आप बोलती हैं तो लगता है कि परी पैकर बोल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आप तो आप हैं लुबना जी, और परी पैकर तो कमीना 1 नंबर का। आप झूठ बोल रही हो तुम। उस वक्त मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी थी, बिल्कुल परी पैकर लग रही थी। बोल कर भी सुना था। साफ लगा कि परी पैकर बोल रहा है। अम्मा,
धक्का दिया ना तुमने? धक्का तो तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। यहाँ क्या कर रहे हो? What happened, जानू? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम नीचे शिफ्ट हो गए। नीचे? नीचे तो मैं रहती हूँ फरमान अली, और मैं किसी दूसरी को इसकी इजाजत नहीं दे सकती। इजाजत नहीं मांगी तुमसे, तुम्हें बताया कि नीचे शिफ्ट हो गए। रात तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, ये समझो कि इज्जत की है तुम्हारी। इस छोटी मेज पे सो गया हूं मैं। अब जो जी चाहे सामान उठाओ और बच्चों को लेकर ऊपर चली जाओ। वो खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, वो मैं बनवा दूंगा, तुम्हें नया लगवा दूंगा। पर जानू, तुम सो जाओ, मैं बात करता हूँ। मत करो बात, मैं नीचे शिफ्ट नहीं करूंगी। जानू समझा करो। समझ गई हूँ, बहुत डरपोक हो तुम। तो किसी ने डराया है तुम्हें? तुम खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अंदर। तुम दुल्हन को साथ लो और ऊपर जाओ, वरना वो तमाशा करूंगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। क्या तमाशा? खड़े खड़े तलाक दी तो मेरा नाम फरमान अली नहीं। ना करो अम्मा, खुदा के वास्ते चुप रहो, हम ऊपर चले जाते हैं। बेचारी डर गई, पर ये मत समझना कि मैं भी डर गई। अगली बार तलाक का नाम लिया तो तुझे कलमे की कसम देकर कहूंगी कि दे तलाक, फिर दे देना फरमान अली। अगर ना दी तो सोचूंगी कि तुम फरमान अली भी नहीं हो। चल उठा सामान, चल अंदर। मुबारक हो, डर गई। शट अप जानू। अच्छा, तू कितने खाएगा? मैं बस एक। मरवाएगा मेरे बादशाह। इस तरह के 2 नाश्ते और किए तो ग्लूकोज की बोतल लगवानी पड़ेगी। जा क्यों रहा है? शेख साहब से मीटिंग चल रही थी। मीटिंग मतलब? एम ही बस कहना था कि ऊपर वाले पोर्शन में ना रहे। तेरी बात तो शेख साहब कभी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे ना तो मियाँ जी के छज्जे पर खड़ा होकर पूरे 2 मैगजीन चलाऊंगा, उसी खिड़की के थ्रू। लेकिन मुझे लगता है मान जाएंगे। देख कौन है। आज का बेचा है? बेचा कुछ नहीं मियाँ जी, मुंदरी भी नहीं बेची, गिरवी रखवाई हुई है। 500 ले लेता हूँ रोज के, पैसे आएंगे तो मुंदरी भी छुड़वा लूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? परी बैगर से तो सुना तेरी लड़ाई चल रही है। उसका नाम ना लो मियाँ जी। मेरा रिमांड मुक गया, तेरी लड़ाई नहीं मुकी। और लड़ाई का कारण तो बता। किस दिन बताऊंगा मियाँ जी, बस आप रहा हो जाओ तो सामने बिठाकर सुनाऊंगा उसके करतूत।
ले दस। ले 10 नहीं मियाँ जी, रिहा हो जाओगे आप इंशाल्लाह। कोई 2 नंबरी की है उसने। 2 नंबरी नहीं मियाँ जी, 10 नंबरी कर गया वो। पर आप उसकी बात ना करो, आप उसका नाम लेते हो तो कहते हो परी पैकर। परी पैकर नहीं है वो। गौर से देख मुझे, सिर का मुछ का है कोई बाल काला? बाल या धूप में सफेद होते हैं या फिर तजर्बे से? क्या लगता है तुझे? तो फिर याद रखना, वो अगर परी पैकर नहीं है तो लाहौर शहर में परी पैकर कोई नहीं है। परी पैकर, ये कौन? लुबना हमें बैठो प्लीज। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खोल दो दरवाजा। बैठो प्लीज। थैंक यू। आप आ गई हैं तो समझिए मेहरबानी की है मुझ पर। तुम्हारा भी शुक्रिया। मैं अभी आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके 1 दिन का रिमांड ले रहा हूं। बस 2 लफ्जी तफ्तीश होगी और मामला खत्म। लेडी पुलिस की नफरी को बुलाऊं फौरन। जी ओके सर। एक रिक्वेस्ट है मेरी, इनको हथकड़ी ना लगाना। नहीं लगाऊंगा, प्रॉमिस। एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, जब तक रिहा ना हो जाओ मुझे कोई परी पैकर ना कहे। जाने मन, जाने जिगर, परी पैकर।
जाने दीजिए मुकरम साहब। ठहर तो जाओ एसएचओ साहब, मुजरिम का चेहरा तो देखने दो। ये सरकारी कामों में मुदाखलत है मुकरम साहब। ठहरो एसएचओ साहब, देखने दो चेहरा। खूबसूरत कितनी हो और काम करती हो गंदे गंदे। मुड़कर देख ओए, उधर क्या हो रहा है? भाईजान को नजूमी ने बताया था कि बड़ी खूबसूरत औरत के हाथों मरना है आपने। जाने दीजिए मुकरम साहब। मैं तो कहता हूं रहने दीजिए, खारिज कीजिए पर्चा। बीबी को 7 खून माफ है। तबीयत तो ठीक है आपकी? आप डॉक्टर हो जनाब? डॉक्टर नहीं हूं, मिनट में ठीक करने की दवाई देता हूं। आप लोग जाओ। बिठाओ गाड़ी में। आप ही जाओ, मैंने पहचान लिया आपको। एक मरिया काफी आपके लिए। तो बात सुना शोधिया, इधर आ। मैंने भी पहचान लिया तुझको। तो वही है ना जिसको तेरे बेली ने कचहरी में फेंटी लगाई थी। ये परी पैकर है मुकरम साहब, जाने दीजिए। मैं मुकर्रम डिंगा हूं। डिंगा कोई जात नहीं, आदत है मेरी। मिनट में डिंगा हो जाता हूं। और बात सुन, तुमने मुझे धमकी दी है। क्या कहा था? बोल। बोलूं या डिंगे को सीधा करूं? ये थाना है परी पैकर, होश कर। अरे हट, प्रॉमिस करता हूं थाने में नहीं मारूंगा इसको। वो चलो फिर मार इसको। चलो गाड़ी में बैठ, बंदूक नीचे कर। चल रहन दे, तू भी रहन दे। अब असेंबली में बात होगी, वहां बताऊंगा कि पुलिस मुल्ज़िम पार्टी की फेवर कर रही है। अब लाहौर में बड़ा दिल लगने लगा। कुछ अपनी वजह से लगा लिया है, कुछ तेरी वजह से लग जाना है, तो फिर होंगी मुलाकातें। Have a nice day! तारुफ करा इसका। मुदई पार्टी का है, जकी अमन का कजन है और असल नाम मुकरम लंगड़ियाल है। आगे सिटिंग एमपी है और हो सकता है जकी अहमद की जगह वजीर लग जाए। नहीं लगेगा, गारंटी देता हूं।
चार दिना दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई तेरी याद दुहाई है लंबी जुदाई। लगता है कि बुलेट प्रूफ शीशा लगवा रहे हैं। चेक करूं? ना तो फिर पूछ लेता हूं। सलाम चाचा जी। वो रात को आपसे कोई रिक्वेस्ट की थी। देख नहीं रहे, शीशा लगवा रहा हूं। वो तो लग रहा है, लेकिन उधर रहेगा कौन? तो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाऊं। तो बुलाओ पुलिस को। शीशा तोड़ने पे कोई फांसी नहीं होती। फिर आ जाऊंगा और फिर मैं शीशा नहीं तोड़ूंगा। मैं तेरे बाप से बात करता हूं। सारी फैमिली भावलपुर जा चुकी है, कोई नहीं आएगा। तो गुंडागर्दी करने के लिए तुझे छोड़ा है उन्होंने? हाँ जी। याद रखना, बंदूक मेरे पास भी है। तो चलाओ, मारो गोली। कौन है? वही कमीना है। प्लीज तुम अंदर जाओ। गो इनसाइड, गो। स्कूटर से उतरो। मैंने कहा स्कूटर से उतरो, वरना मैं दोबारा ऊपर शिफ्ट कर जाऊंगा। और हां, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी वजह से नीचे शिफ्ट हुआ हूं। नहीं समझूंगा। रंगमहल? नहीं, रंगमहल नहीं जाना। क्यों? कहा ना नहीं जाना। मैंने भी तो पूछा है, क्यों नहीं जाना? देगा 500। रंगमहल कोई कराची में है? चलो उतरो। देख मेरे बादशाह, बदतमीजी कर रहा तू। वो किसी से लड़के आया है, मुझसे ना लड़ो, माफ करो। जा टक्कर हो जानी है तेरी, सिर पे सट लगनी है तुझे। तुझे जो लगी इलाज करा उसका। हेलो, पहचाना नहीं? याद नहीं, कचहरी में मुलाकात हुई थी। वो लड़ाई कुसुनमुखी, आपका गिरना मेरा उठाना। हाँ जी, हाँ जी जी। यहाँ क्या कर रहे हो? रक्षा का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये गड्डी किस लिए? आग लगा के साड़नी है मैंने। आओ बैठो। नहीं जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? वैसे भी मैंने रंगमहल जाना है, वो 5 मील दूर। और 5 मिनट लगते हैं बस। 5 मिनट नहीं जनाब, पूरा 1 घंटा। घंटा तो रंगमहल जाने में लगता है ना, दिल के करीब आने में 5 मिनट नहीं लगते। आओ बैठो मेरी सीट पर। आओ तुम पीछे चलो। हरी आप।
शीशा लग गया है बीबी जी। तो व्हाट आई डू? साहब जी शीशा लग गया है, चेक कर। चेक कर लूंगा, तुम जाओ। इसी के साथ भागी थी ना तुम्हारी डॉटर? क्या कह रहा था? उसका इलाज सोच लिया है मैंने। कह क्या रहा था? समझ रहा है, मैं उसकी वजह से नीचे शिफ्ट कर गया हूं। मैंने कह दिया है, वो ये मत समझे। डरपोक। डरपोक कह रही हो मुझे? तुम तो कहते थे मोहल्ले में सब लोग मुझसे डरते हैं। खेते स्वाह। बेटी का मामला ना होता तो मेरी तरफ से भी गोली चल गई होती। तुम्हें तो पता ही नहीं, आधा मोहल्ला मेरे स्कूटर की आवाज से डरता है। ड्रन, ड्रन, ड्रन। खेते स्वाह। नीचे क्यों आई हो? जाओ पर। पानी पीने आई हूँ। जहर पी ले जाकर, बल्कि थोड़ा सा अपनी मां को भी पिला दे। मियाँ जी ने कसम खाकर कहा था कि आपको उनके इरादे के बारे में मालूम था, ना ही आपने जकी अहमद को मारने में उनकी मदद की है। आप यही बात कुरान पाक पर हाथ रखकर बोल दें तो 1 मिनट में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। किसकी कसम खाई थी मियाँ जी ने? अपने माँ बाप की, भाई और बहन की। ज़ैनब नाम था ना उनकी बहन का। उसने मियाँ जी को कुरान पढ़ाया था और फिर मियाँ जी ने हम सबको पढ़ाया था। हम में से किसी को सबक याद नहीं होता था ना, तो आसमान की तरफ मुंह करके कहते थे, देख ले ज़ैनब, ये कमीनी अपना सबक याद नहीं करती। आप मेरी बात नहीं समझे। आप भी मेरी बात नहीं समझे। उन्होंने ज़ैनब की कसम खाई थी, तो बस बात खत्म। मुझे कोई एतराज नहीं है सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिरा सिर्फ मुल्ज़म और गवाहों से की जाए। किसी बेगुनाह को कटहरे में खड़े करने का जुर्म ना हो। इस बात पर भी तो जिरा होगी ना कि इस केस में बेगुनाह कौन है। इट्स सो सिंपल सर। लुबना हमीद का इस कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। वो कत्ल के वक्त मुल्ज़म के साथ मौजूद जरूर थी, लेकिन मुल्ज़म के इरादे से वाकिफ थी, ना ही किसी ऐसे मामले में उसने मुल्ज़म की मदद की। मेरे फाजल दोस्त बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं अपनी जिरा से साबित कर दूंगा कि लुबना हमीद खुद इस कत्ल का शाखसाना है। ये काम तो मैं भी कर सकता हूं रशीद साहब। आप इस कटहरे में खड़े हो जाइए। 2 घंटे के दलाइल देने के बाद जब आप जाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि शायद जकी अहमद का खून आपने किया है। ये अदालत है जलाली साहब, कोई थिएटर नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूं हुजूर वाला कि ये अदालत है, थिएटर नहीं। थिएटर में होता है कि हम किसी को मुजरिम, किसी को थानेदार और किसी को वकील बना देते हैं, लेकिन अदालत वो जगह है सर कि आप इस कुर्सी पर बैठकर खुदा के जाती इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। आप हुक्म देते हैं कि इसकी जान ले ली जाए, आप हुक्म देते हैं कि इसकी जान बख्शी की जाए। ये बड़े दिल गुर्दे का काम है हुजूर वाला, लेकिन मेरा ईमान है कि आप जान लेने और जान बख्शी करने के हर फैसले के बाद उस बड़ी अदालत की तरफ जरूर देखते होंगे। इसलिए मैं रशीद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेगुनाह की जान बचाने के लिए मेरी मदद करें हुजूर वाला। ये लुबना हमीद की बेल एप्लीकेशन है सर। और मेरी अदालत आलिया से यह दरख्वास्त है सर कि लुबना हमीद को जमानत पर रिहा किया जाए।
इस केस का तफ्तीशी अफसर कौन है? मैं हूं सर। मुझे खसूसी तौर पर इस केस की तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया था। और आपने भी इस केस में लुबना हमीद को बेकसूर करार दिया है? जी सर। आप हैं लुबना हमीद? जी जज साहब। मैं 2 लाख के मुचल्लकों पर आपकी जमानत मंजूर कर रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि केस की हेयरिंग के दौरान आप शहर से बाहर नहीं जाएंगी। जी। तफ्तीशी अफसर साहब, आपको मुलजम वारिस अली के फर्दर रिमांड की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। मैं इसे जेल भिजवा रहा हूं। मुलजिम पर जिरा मैं अगली पेशी पर सुनूंगा। 15 तारीख दे दूं? जी मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे भी कोई एतराज नहीं सर। उच्च बुर्ज लाहौर दे मियादी मारे सली जाने में जाने जिगर परी पैकर। इसे रोक मेरे बादशाह, क्या आवाज ना लगाए। जेल जाऊंगा तो गायत्री से मिल नहीं पाऊंगा। अब तुम कहोगी ये गायत्री कहां से आएगी? आएगी नहीं, बस मैं सोचता हूं कि आ जाए। जैसे वो कत्ल के मुजरिम को फांसी देने से पहले नहीं पूछते, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहता हूं कोई मुझसे भी पूछे, मैं कहूंगा गायत्री से कहो आ जा।
एक बार आकर मिल जाए, वरना तुम लोग यही समझते रहोगे कि मियाँ जी झूठ बोलते थे। गायत्री की सुन ले। मैंने इनका रास्ता रोका तो आगे बढ़कर कहने लगी, रास्ते से हट जाओ वारस अली, हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। ले दस, तो फिर मैंने भी कहा कि हम भी अपने पाकिस्तान रहेंगे। बस फिर पुत्री, उस दिन से गायत्री अपने हिंदुस्तान और वारिस अली अपने पाकिस्तान। पर रब सच्चा जानता है, यहां से कभी नहीं गई। पूछो, ये कौन है? गायत्री। एक दिन मियाँ जी मुझसे कहने लगे कि अगर मुझसे कोई मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछे तो मैं कहूंगा, गायत्री से कहो मुझसे आके मिले। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि गायत्री है भी या नहीं। मियाँ जी को कुछ नहीं होगा। बस तो मैं कब कह रही हूँ कि उन्हें कुछ होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तो ये सोच रही हूँ अगर ये ना आई तो फिर क्या होगा। तस्वीर दराज में रखिए और दुआ कीजिए कि वो ना आए।